दोस्तों नमस्कार। दिशा पटनी बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है जिसका घर है बरेली के अंदर। उसके घर पे गोल्डी बरार और उनके एक साथी है, उन्होंने फायरिंग कर दी और फायरिंग इसलिए कर दी साथ में रोहित गदारा, क्योंकि उनकी बहन खुशबू पटनी उन्हें हिंदू सेंट प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध चार्य महाराज की इंसल्ट करती थी, कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट्स दे दिए थे। तो रात को जो गोलीबारी की वो रात को की 3 से 3:30 बजे। इससे कुछ लोगों को परेशानी हुई, कुछ लोग बड़े खुश हुए कि क्यों इस पे अटैक किया गया और लोग जानना चाहते हैं कि अटैक का पर्पस क्या था। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे होते शंकर पांडे जी। बॉलीवुड के तो सारा कुछ जानते होंगे बॉलीवुड के बारे में, फिर हम कुछ और भी बात करेंगे इसके ऊपर। तो शंकर पांडे जी, आप क्या बात कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जो दिशा पटनी के घर पे अटैक किया गया, उनके पेरेंटल हाउस पे अटैक किया गया, ये कुछ कंट्रोवर्सी में भी रही है। छोटू पप्पा के साथ भी इनका लिंक था, सलमान खान के साथ भी इनका कुछ लिंक था। देखिए, अभी तो नाम आ रहा है, उनके पिताजी का भी नाम आ रहा है कि कुछ उनके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं और उसके अंदर कैसे अंडरवर्ल्ड को फिरौती के लिए बुलाया जाता है, उनको सेटलमेंट करने के लिए बुलाया जाता है। मे बी दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। लेकिन अब ये समझ लेना चाहिए लोगों को कि अगर आपने हिंदू ऋषियों को, हिंदुइज्म को अगर गाली दी तो आपको लगेगी गोलियां, आप पे चलाई जाएंगी गोलियां। नॉट लगेगी गोलियां, लेकिन चलाई जाएगी एज अ वार्निंग कि अगली बार ये दीवार को नहीं लगेगी, ये सीधा आपके दिमाग को लगेगी, माथे को लगेगी जाके। तो डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस रिलीजियस थिंग्स। और अभी एक्चुअली क्या है, ये एक नॉर्मल क्राइम की तरह आदमी देखता है ये जो केस हुआ है यहाँ पर छोटा। लेकिन क्योंकि दिशा पटानी है, वो है एक फिल्म स्टार है, तो वो एक न्यूज आइटम बड़ा अच्छा बन जाता है और उसको प्ले अप करते रहते हैं, मीडिया प्ले अप करता है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। जस्ट बिकॉज दिशा पटानी के बाप, उनके घर के ऊपर फायरिंग हुई, तो पुलिस ने भी बहुत जल्दी से एकदम इमीडिएटली रिस्पांस दिया, विच इज गुड। एंड उसका इंक्वायरी चल रही है एंड आई एम श्योर सत्यमेव जयते, सत्य निकलेगा। बट इसके जो सिग्नल, जो अगर जो भी अफवाहें, ये जो भी बातें फैल रही हैं कि भाई आपने इस साधु को क्यों गाली दी, तो ये भी ठीक है, अच्छा ही है। जाके समझ लीजिए कि अगर आपने हमारे साधु संतों को गाली दी तो फिर गोली का सामना करने के लिए तैयार नहीं। उधर यही प्रॉब्लम होती थी हमारे साथ कि हम चुपचाप बैठे रहते थे। अगर मुस्लिम पे अटैक हो जाए तो वहां पे आपका, अगर बॉलीवुड के अंदर बात करें तो वहां पे दाऊद का नाम आ जाता था कि दाऊद के गुंडे यहाँ पे आ गए और धमकाते थे सब लोगों को। वो तो ओपनली धमकाते थे। आज गोल्डी बरार और कुछ और लोग ऐसे हैं जो हिंदू या सनातन धर्म के प्रोटेक्शन के लिए आए, तो मैं तो इनको सपोर्ट करूंगा, इसमें बात नहीं है। गोली मारी नहीं मारी मुझे कोई मतलब नहीं है लेने का, लेकिन मैं इनको सपोर्ट करूंगा कि उनके इनकी जो इंटेंशन है वो अच्छी इंटेंशन है, यानी कि देश को प्रोटेक्शन करना, हिंदू समाज को प्रोटेक्शन करना, सनातन धर्म को की रक्षा करना। और जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, हिंदू होकर के हिंदुओं को गालियां देते हैं, उनके लिए एक सबक है। दिशा पटानी के उस टाइम पे न्यूज पे आई थी जब आपका हमारे जो हीरो को मारा गया था उस टाइम पे बॉलीवुड के अंदर, तो उस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत को, तो उस टाइम पे इनकी फोटो बाहर आई थी कि जो छोटा पप्पू है महाराष्ट्र का, उसके साथ थी दिशा पटानी। पहले दिशा सल्यान कहा गया, लेकिन दिशा पटानी उनके साथ थी, कार भी घूम रही थी। खैर उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं कुछ नहीं लेना, लेकिन कोई भी अपने आप को ये ना सोचे कि मैं चीफ मिनिस्टर के बेटे के साथ हूँ पुराने, तो मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। और आप या आपकी फैमिली के मेंबर को कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। आपको इंपॉर्टेंस मिली है, आपको जगह मिली है जो हिंदुओं ने दी है, तो आप अपनी जो लिमिट के अंदर रहिए। आप किसी तरीके से, आपकी फैमिली के लोगों को किसी तरीके से हिंदू को इंसल्ट करने की कोई परमिशन नहीं मिल सकती। और आज अगर गोल्डी बरार सपोर्ट करता है हिंदुओं को, सनातन धर्म को, तो हम उसको सैल्यूट करेंगे। हम जबकि ये नहीं चाहते कि वायलेंस हो, लेकिन प्रोटेक्शन की लेकिन ये जो काम कर रहे हैं गोल्डी बरार, मैं सोचता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट की बात है। तरीका ना हमें पसंद हो, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि हिंदुस्तान या सनातन धर्म को प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। और ये एक मैसेज है सबको, बॉलीवुड के लोगों को स्पेशल मैसेज है कि आप या आपकी फैमिली के मेंबर भी किसी तरीके से हिंदू समाज या सनातन धर्म को इंसल्ट मत कीजिएगा। अपने दायरे में रहिएगा, अपना काम करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिलीप कुमार अगर मुस्लिम थे तो कोई इससे इशू नहीं था। बहुत से एक्टर्स जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, इस्लामिस्ट है, तो कहिए रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप ना तो हिंदू को गाली दो ना सनातन धर्म को दो। आज के दिन चेंज हो चुका है, वो टाइम मेरा जो आज से कुछ साल पहले था
अब आपको लिमिट के अंदर रहना पड़ेगा, अपना काम कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से सनातन धर्म की इंसल्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पे गोल्डी बैठा है। जैसे आपने देखी होगी पिक्चर, जिसके अंदर कहा था श्यामा को कि भाई 20 मील से दूर से आवाज आती है कि भाई सो जाओ, गब्बर आ रहा है। तो गब्बर इस टाइम पे आपके दरवाजे पे बैठा है। सर ये जो बरेली साइड है, नॉर्थ का साइड है, वहां पर ये पैसे वाले, जो बंगले वाले, जो कंस्ट्रक्शन में बिजनेस में है और बिजनेस में है, उनका जरा गुंडों से और अंडरवर्ल्ड से लेन देन इज अ आम थिंग। और एक चीज बताऊं सर कि ये जो हमारे अंडरवर्ल्ड वाले होते हैं, वो दो धार की तलवार वाले होते हैं, वो किसी के नहीं होते। मुझे याद है कि मेरा एक कोई अंडरवर्ल्ड का एक दोस्त था, मुझे बोलता है कि यार पानी साहब, आप हर समय रोते रहिए, रोते रहिए, रोते रहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। क्योंकि जिस दिन हमें पता लग गया कि आपके पास पैसा है, तो मैं भी नहीं बख्शूंगा तुम्हें, आपको। ये इनको पता लग जाना चाहिए कि भाई इनके पास पैसे हैं देने के लिए। दिशा पटानी बहुत पैसा कमा रही है, उसकी कमाई इस फिल्म में हुई है, इस फिल्म में, ये सारी अंडरवर्ल्ड को खबर होती है। तो जैसे ही उनको पता लगेगा तो दे विल डू एक्सटॉर्शन। तो मे बी इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ एक्सटॉर्शन, मे बी इट इज रिलीजियस एंगल भी इसका है, मे बी इसमें कोई बिजनेस राइवलरी है, कोई बिल्डर की राइवलरी है, और बंगले का कोई प्रॉब्लम होगा जाके। तो कुड बी एनीथिंग, बट पुलिस अपना काम कर रही है। आई बिलीव पुलिस इज मूव वेरी फास्ट एंड दे विल डू अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन, और इसकी जड़ों तक पहुंचेंगे और सच्चाई को कैसे न कैसे करके उभारेंगे। उधर वो बात तो ठीक है, लेकिन आपको क्या जरूरत है कंट्रोवर्सी में आने की? आपको क्या जरूरत है? एक बॉलीवुड के लिए मैसेज है ना, जो बॉलीवुड जहाँ पे इस्लाम कंट्रोल करता था, जहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्रोल करते थे, जहाँ पे दाऊद का बहुत खौफ था, आज वो खौफ खत्म हो गया और आज खौफ आ गया है दूसरे लोगों का, जो हिंदुस्तान को प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए लोग इसको कह रहे हैं कि ठीक है जो कुछ हुआ, लेकिन अपने आप कंट्रोल तो रही है। और ये बात पक्की है, जब कोई भी हो जिसके पास पैसा है, तो खतरे में तो आ ही जाता है, बिल्कुल लूट मार करके। हाँ, तो जो स्पेशल लोग हैं, तो आप कंट्रोवर्सी से दूर रहिए। स्पेशली दिशा पटानी की जो बात आ रही है, दिशा पटानी तब भी न्यूज में था जब सुशांत सिंह राजपूत का केस आया था, क्योंकि इसका नाम भी सेम था, दिशा सल्यान का मर्डर हुआ था, दिशा पटनी का भी उस टाइम पे नाम आ गया था। लेकिन जो कुछ हुआ है बॉलीवुड के अंदर, ये लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अब यहाँ पे दाऊद का खौफ नहीं है, यहाँ पे खौफ दूसरों का है। अब वहां पे हिंदू रूल कर रहे हैं, हिंदू कंट्रोल कर रहे हैं, जो सनातन धर्म को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। और आप जो भी न करिए, आपका अपना काम है, लेकिन जो बॉलीवुड के लोग हैं, स्पेशली आप आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्टों की तरह रहिए और अपने काम में ध्यान दीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ किसी भी तरीके से आप ध्यान ना दो कि हिंदू सनातन धर्म क्या कर रहा है। यहाँ पे गालियां मत दो सनातन धर्म को। सुशांत सिंह राजपूत का जब टाइम था, तो भी बहुत से लोगों का नाम सामने आया था कि वो लोग हिंदू धर्म को गालियां देते हैं, तब भी दे रहे थे। आज सलमान खान भी 10 बार सोच के करता है। खैर मुझे लगता है कि सलमान खान ने कोई हिंदू धर्म के ऊपर अटैक किया हो, हाँ ठीक है, दूसरे लोगों ने जरूर किया, हिंदू धर्म की इंसल्ट की है, लेकिन आज कोई भी हिंदू धर्म के ऊपर अटैक करने से 10 बार सोचता है, क्योंकि एक तो हिंदू भी जाग रहा है, जबकि अभी पूरा जागा नहीं। साथ में यहाँ पे कुछ और भी लोग ऐसे हैं, गोल्डी बरार जैसे लोग, जो हिंदू धर्म के प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। उनका, मैं ये नहीं कहता कि उनका तरीका ठीक है, लेकिन काम अच्छा है, काम पॉजिटिव है। शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम करके खत्म करेंगे इसको। नहीं सर, एक सेकंड में वापस वही अंडरवर्ल्ड की बात बता दूं कि अंडरवर्ल्ड का तो ये हाल है कि अगर आपके पास जब पैसा आ गया, या ब्लैक का पैसा आ गया, या काफी कुछ खबर आ गई कि बहुत पैसा है, तो वो पैसा काम करती है शहद का, और जिसके ऊपर डंक वाली मधुमक्खियां आके बैठना शुरू कर देती हैं, उनको आप रोक नहीं सकेंगे। तो आपको क्या लगता है कि, हाँ नहीं, आपको क्या लगता है कि ये जो काम हुआ गोल्डी बरार की तरफ से या किसी और की तरफ से, रोहित गोदारा की तरफ से, तो यहाँ पे इनके पास कुछ खबर थी या कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है यहाँ पे? डेफिनेटली, एंड मे बी दे हैव ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड दिस अंडरवर्ल्ड फॉर देयर सम फाइट। तो मैंने कहा ना, ये तो किसी के नहीं होते। इन्होंने ठीक है उस टाइम आपकी हेल्प की होगी, फिर उसके बाद उन्होंने कैसी डिमांड की होगी जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो दे हैव, दो किसके नहीं है सर, वो तो उनको खाली पता लगना चाहिए अंडरवर्ल्ड को कि आपके पास पैसा है। बस उस शहद के ऊपर ये मधुमक्खियां आके बैठ जाती हैं, और कौन कब कहाँ डंक मारे आपको नहीं पता लगेगा। सो बेस्ट इज टू कीप अवे फ्रॉम, नॉट ओनली आई वुड से, नॉट ओनली अंडरवर्ल्ड, इवन कॉप्स, इवन पुलिस।
वहां का जो बिल्कुल। नॉर्थ का जो एटमॉस्फेयर मैंने देखा ना, तो वहां पुलिस से भी आप दूर रहिए, इससे भी दूर रहिए, दोनों पे कोई भरोसा नहीं है। एंड डोंट गेट इनटू कंट्रोवर्सी। द मोमेंट यू गेट इनटू कंट्रोवर्सी, द मोमेंट यू बिकम अ सेलिब्रिटी, द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग टू मच, यू आर इन ट्रबल। बिल्कुल ठीक, आपने सही बात की, अंदर की बात बताई आपने। ठीक ठीक है, है सर। जय हिंद जय भारत। हाँ, मुझे लगता है सर कि नहीं हाँ, नहीं, जय हिंद जय भारत से पहले हमारे इस ISRG चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, और कोई भी कमेंट है तो हमें बताइए कि किस तरह से ये चैनल को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली वी विल बी एबल टू सर्व यू एंड गेट यू सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट लाइक दिस दिशा पटानी स्टोरी। बिल्कुल सही बात जय है, हिंद, बिल्कुल सही। जय जय हिंद, भारत। जय राम, जय भारत।